Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? This is new syllabus primary mathematics workbook 6A chapter number 2 angles in geometric figures page number 25 पर आज worksheet 1A का question number 1 पार्ट जी हम कर रहे हैं जिसमें हमें अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी सारी वो नॉलेज चेक की जा रही है जो आपने क्लास 5 में सीखी थी कि एंगल्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। और 4 साइडेड फिगर्स की भी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जिसके अंदर आपने पैरेललोग्राम, रोम्बस, इसके अलावा ट्रेपीजियम, इन सब की जो है आपने प्रॉपर्टीज़ सीखी थी और उसके अंदर बनने वाले एंगल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसी को चेक किया जा रहा है। अब वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर हमारे पास साइड ए, डी और बी, सी हमारे पास जो है वो पैरेलल हैं। ये एरोस शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन आप देख सकते हैं लाइन ए बी और डी सी ये हमारे पास नॉन पैरेलल हैं और ये 4 साइड्स की फिगर है। तो ऐसी फिगर को जिसमें 2 साइड्स पैरेलल हों ऑपोजिट और 2 अनपैरेलल हों, नॉन पैरेलल हों, तो उसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि ये जो 2 हमारे पास पैरेलल साइड्स होती हैं बच्चों, इनके बीच में बनने वाले जो दोनों एंगल्स होते हैं इसका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। इसीलिए ये जो एंगल ए है जो हमारे पास अंदर W बन रहा है और इसी तरह से ये जो एंगल B है जिसके अंदर 2 एंगल्स हैं, एक एंगल X और एक दूसरा एंगल, ये दोनों तीनों मिलकर आपके पास 180 डिग्री बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर एंगल D और C ये दोनों मिलकर भी 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं ABCD इज अ ट्रेपीजियम एंड ABE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पर आपको इन्होंने एक और मज़े की बात बता दी कि एक तो ये ट्रेपीजियम है, उसके बाद ये जो ABE है एक नया पॉइंट आ गया है। यहाँ पर B से लेकर E तक इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन AD के ऊपर, ठीक है। और ये भी बता दिया कि ये जो आपके पास पूरा ट्रायंगल बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है बच्चों कि इसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और उनके ऑपोजिट वाले जो 2 एंगल्स होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी दोनों आपके पास इक्वल होंगे, ठीक है। अभी सारी चीज़ों को जहन में नोट डाउन करते चले जाओ। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जो एंगल W और एंगल X आपको 2 अदद नज़र आ रहे हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर बच्चों सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है ना वो ये नज़र आ रही है कि अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये वाला एंगल भी पता चल जाएगा। और ये वाला एंगल मुझे पता चल सकता है क्योंकि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल मैं खुद ब खुद निकाल सकती हूँ। कैसे? 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये देखो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 डिग्रीज। इसका मतलब है ये जो एंगल E यहाँ पर बन रहा है AEB ये 40 डिग्री है। जब ये 40 डिग्री है तो यकीनी बात है कि ये भी 40 डिग्री ही होगा। जब 2 एंगल्स पता चल गए तो तीसरा निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। जब 2 एंगल्स पता चल गए, 2 एंगल्स क्यों हमारे यहाँ पर सेम है? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऑपोजिट एंगल्स सेम होंगे इसके अंदर। एक एंगल पता चला तो दूसरा एंगल पता चल गया। तीसरा एंगल W हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, एंगल W निकालने के लिए 180 डिग्री में से हम 40 डिग्रीज पहले माइनस करेंगे और दोबारा 40 डिग्रीज माइनस करेंगे तो एंगल W हमारे पास आसानी से 100 डिग्रीज निकल आ गया, ठीक है, निकल आया, ठीक है। उसके बाद एंगल X की बारी है। एंगल X कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो एंगल W है फिर एंगल 40 डिग्रीज है और ये एंगल X तीनों मिलकर 180 डिग्री बनेंगे क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल X इसका मतलब है हमारे पास होगा कि हम 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दें पहले 100 डिग्रीज को और उसके बाद फिर 40 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एंगल X 40 डिग्रीज है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट हो गया। कोई एक चीज़ पकड़ लो और उससे आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। हमारा एंगल W निकल आया है 100 डिग्रीज और एंगल X हमारे पास 40 डिग्रीज निकल गया, ठीक है।
इसी तरह से हम पार्ट एच की बात करें तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि अब जो हमारे पास 4 साइडेड फिगर है दैट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें स्क्वायर से डील करना है। स्क्वायर के अंदर तो हमें पता ही होता है कि चारों साइड्स बराबर होते हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अब इसके अंदर हमें सिर्फ एंगल वाई और एंगल जेड कैलकुलेट करना है। पहली बात तो ये कि बच्चों यहाँ पर इन दोनों का जो सम है ना वो 90 डिग्रीज बनेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर कहते ही उसको है जिसके चारों साइड्स बराबर हों और चारों एंगल्स 40 डिग्री के हों, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि पहले ये एंगल वाई बता दो जो कि एक ट्रायंगल के अंदर है BEC के अंदर, ठीक है। तो अगर इसके अंदर बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये 45 डिग्रीज है तो ये कितना होगा जो अंदर की तरफ आ रहा है, जबकि पूरा 90 डिग्री मिलके बन रहा है तो ये भी हमारे पास कितना होगा 45 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि 90 माइनस 45 कितना होता है 45 होता है। अब जब दो साइड्स पता चल गए आपको यहाँ पर तो तीसरा एंगल वाई कैलकुलेट करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल BCE एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 80 डिग्री। पहले तो आपने ये वाला माइनस कर दिया जो आपको एंगल E दिया हुआ है तो 100 डिग्रीज बच गया। उसके बाद फिर आपके पास ये जो एंगल C आ रहा है जिसका आधा हिस्सा इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है तो आपने कहा कि भाई हम ये 45 डिग्रीज भी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एंगल Y बच जाएगा 55 डिग्रीज, ठीक है। जब एंगल y हमें पता चल गया कि वो हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों 55 डिग्रीज, कैसे कि हमारे पास ये y डिग्री था 80 डिग्रीज, 180 में से जब 80 सब्ट्रैक्ट किया तो बच गया हमारे पास 100 डिग्रीज, 100 में से जब 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया तो फिर हमारे पास बच गया 55 डिग्रीज। उसके बाद हमारे पास एंगल z की बारी आती है तो एंगल z कैलकुलेट करना भी कुछ मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल z भी हमारे पास 90 डिग्री y और z मिलकर बन रहे हैं। तो अगर एक एंगल y हमें पता है कि 55 डिग्रीज है तो एंगल z कितना होगा 90 माइनस 55 डिग्रीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये मिसप्रिंटिंग हुई हुई है। यहाँ पर ये 80 डिग्री हो ही नहीं सकता, ये 90 डिग्रीज बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको कट करके पहले 90 डिग्रीज कर लो। जब आप इसको 90 डिग्रीज कर लोगे बच्चों तो आपके पास ये जो एंगल y आएगा ये आपके पास 45 डिग्रीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग की वजह से कंफ्यूजन हो गई। यहाँ पर आपका 90 डिग्रीज होगा, जब आप 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 बचेगा और 90 में से 45 जाएगा तो 45 ही बचेगा। जब एंगल y आपके पास 45 डिग्रीज है और 45 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे एंगल z में से जो ये 90 डिग्रीज में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल z भी आपके पास 45 डिग्रीज ही आएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो कि जब आपके पास स्क्वायर के अंदर अगर डायगोनल से आपके पास जो है वो बन जाएं लाइंस आ जाएं, ठीक है, यानी कि आपके पास जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उससे आपके पास बीच में एक लाइन कट कर रही हो तो जो दो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा दोनों 45 डिग्रीज ईच के होंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो बीच में एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज बनेगा, वो 80 डिग्रीज बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर भी ये डायगोनल लाइन है और यहाँ पर भी ये डायगोनल लाइन है, इसलिए ये मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पर गलती हुई है। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल y भी 45 डिग्रीज होगा और हमारे पास एंगल z भी 45 डिग्रीज होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बुक के अंदर भी मिसप्रिंटिंग हो सकती है और ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकती हूँ बच्चों के। ये आपके पास यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपके पास जो एंगल है ये मैंने लाइन के ऊपर रखा तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है 90 डिग्रीज के ऊपर कि ये एंगल आपके पास पूरा 90 डिग्रीज का बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको ये भी देख सकते हो, इस तरह आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये मिसप्रिंटिंग की ही गलती है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट जी और पार्ट एच कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी कोई और क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।